अब आपको वो चीज़ दिखाते हैं जिसकी हमारे पूरे देश में चर्चा हो रही है। सब लोगों को राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। उनकी इस गाड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है। ये एक लिमोजीन कार है जिसका नाम है ऑरस सेनेट। ये सिर्फ एक कार नहीं है बल्कि एक चलता फिरता किला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार को कहते हैं द बीस्ट, और बीस्ट से इस कार की स्पीड लगभग दुगनी है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि द बीस्ट की स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन की वजह से राष्ट्रपति पुतिन की कार के दरवाजे का वजन लगभग 900 किलोग्राम है और इस कार की बुलेट प्रूफ विंडो 6 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मोटी है। इसमें एक स्पेशल एयर कंप्रेशन सिस्टम लगा है जो केमिकल अटैक होने की स्थिति में जहरीली गैस को भी कार के केबिन में दाखिल नहीं होने देता। और इसके बुलेट प्रूफ टायर्स भी बहुत खास बताए जाते हैं, जो अगर पंक्चर भी हो जाएं तब भी ये कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। राष्ट्रपति पुतिन की इस कार में किसी विस्फोट और गोलियों से बचने के लिए एक आर्मर शील्ड लगा हुआ है और कार के अंदर एक हाईटेक स्क्रीन सिस्टम है जिससे अंदर बैठे लोग कैमरे के जरिए बाहर देख सकते हैं। और इसमें पीछे एक इमरजेंसी एग्जिट गेट भी है और अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए तो इस गेट से बाहर भी निकला जा सकता है। तो ये है राष्ट्रपति पुतिन की कार, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है कि इतनी शानदार कार उनकी है और वो जहां भी जाते हैं अपनी ये गाड़ी ज़रूर लेकर जाते हैं। 7.2 टन इस गाड़ी का वजन है। तो सोचिए, ये कार नहीं, एक टैंक है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये कार की शेप में एक टैंक है। राष्ट्रपति पुतिन की जो सिक्योरिटी है, उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे लोग, हमारे दर्शक, जानना चाहते हैं। उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो बड़े खास हैं, बड़े स्पेशल हैं। उन्हें सिर्फ 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें अपना पूरा जीवन सीक्रेट तरीके से बिताना होता है, यानी इसके बाद वो कोई और काम नहीं कर सकते। उन्हें आजीवन एक ही काम करना होता है। अगर कोई पुतिन के साथ रह लिया उनके बॉडीगार्ड के रूप में तो फिर उसको पूरा जीवन अपना एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर ही बिताना पड़ेगा और 35 साल की उम्र में उन्हें रिटायर भी कर देते हैं और वो और कोई काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह कि ये बॉडीगार्ड्स अपने साथ एक पूप सूटकेस भी लेकर चलते हैं और राष्ट्रपति पुतिन विदेश में किसी भी होटल का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे पुतिन की सेहत के बारे में, उनके डीएनए के बारे में कोई जानकारी लीक ना हो जाए। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती के एक फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। वर्ष 2001 में भारत और रशिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन मॉस्को में हुआ था। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनके साथ एक डेलीगेशन गया था जिसमें उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भी थे। आप इन पुरानी तस्वीरों में देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन कितने अलग उस समय दिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये बहुत पुरानी तस्वीर है और ये दोनों लीडर्स उस समय अपने अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में थे। नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में ही पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और व्लादिमीर पुतिन अगस्त 1999 में ही पहली बार रशिया के प्रधानमंत्री बने थे। और आज 2025 में यही दोनों लीडर्स मिलकर भारत और रशिया की रणनीतिक साझेदारी को अपने अनुभव और नेतृत्व से मजबूत बना रहे हैं और ये दोनों आज अपने अपने देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े लीडर्स हैं। इस बार राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में 23वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसकी परंपरा आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी। वर्ष 2000 में पुतिन बतौर राष्ट्रपति पहली बार भारत आए थे और तब भारत और रशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और वार्षिक शिखर सम्मेलन इसी रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 2000 से रशिया में पुतिन लगातार सत्ता में रहे हैं, ज़्यादातर राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन कुछ समय के लिए वो प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन इस बीच भारत में कई प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और फिर 2014 से नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन रशिया में तब से लेकर अब तक कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है और 25 साल से राष्ट्रपति पुतिन सत्ता में बने हुए हैं भारत में, जबकि इस दौरान
3 प्रधानमंत्री आ चुके हैं।